एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, इसके साथ-साथ में आप उसको अच्छी तरह से देखिए एंड मेन स्पोर्ट्स का भी आपको जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे सारा कुछ और आपको डेट्स बता दिया जाएगा। सो विद दिस I will request Mr. Ashok to start his for today's lecture. Thank you. Good morning, my dear officers and my dear colleagues, senior coaches. Today we will talk about methods of evaluation, training and competitions. हम competition खेलते हैं, training करते हैं, उसको better और अच्छे वे में और अच्छा करने के लिए हम क्या-क्या तरीके या क्या-क्या साधन, क्या-क्या methods हम यूज कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Evaluation क्या चीज है? What is evaluation? Evaluation is a process that examine Evaluation is a process that critically examine a program. एक प्रोसेस है एक प्रोग्राम को एग्जामिन करने के लिए, चाहे हमारे जैसे हमारा ट्रेनिंग है या कंपटीशन है. It involves collecting and analyzing information about the training and competitions. ट्रेनिंग एंड कंपटीशंस में जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, गुड और बैड फैक्ट्स, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान फेस किए हैं, उसके बारे में मालूम करने के लिए. एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स. का पर्पस क्या है? इज टू हाउ टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ ए वेट लिफ्टर और ए एथलीट. हमें वेट लिफ्टर की या उसकी किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस एनहांस करनी है, उसके लिए हम ये मेथड्स यूज करते हैं, उसके लिए हम इवैल्यूएट करते हैं. नेक्स्ट, इट्स अप्लाइज नॉट ओनली टू द प्रोफेशनल एथलीट. ये जो प्रोफेशनल एथलीट है उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ये हर प्लेयर के ऊपर लागू होता है, चाहे प्रोफेशनल है चाहे वो बिगिनर है, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करनी है. इट अप्लाइज नॉट ओनली टू द प्रोफेशनल एथलीट बट आल्सो टू ए बिगिनर. बिगिनर जो नया बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेल चुका है, who wants to enhance his performance. Next, evaluation shows. Evaluation करता क्या है, हमें क्या शो करता है evaluation? What did it show? Evaluation shows whether you are going wrong, कि आप गलत जा रहे हो ट्रेनिंग में या कंपटीशन में. You are going wrong in training and competitions and how you can do better. और हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसे बेटर कैसे कर सकते हैं. जो हमने बेनिफिट्स क्या क्या है, हमें कैसे इसके बारे में, इसका इवैल्यूएशन करने से हमें कैसे मालूम होगा या किन किन जो चीजें करने से हमको इसकी फायदा मिलेगा. बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन. फर्स्ट है ऑलवेज एक्सेप्ट फेलियर. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कंपटीशन कोई अच्छा नहीं होता है या कोई हमारी ट्रेनिंग किसी दिन अच्छी नहीं होती है, तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ऐसी नहीं हुई. हमें उसके बारे में जानना है, हमें उसको जो डिमेरिट या जो हमारी जो नेगेटिव ट्रेनिंग उस दिन हमारी हुई है, हमें पॉजिटिव में लेके जाना है. हर प्लेयर, चाहे वो वेट लिफ्टर है चाहे वो क्रिकेटर है, मैंने एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर का और साइना नेहवाल का, इनको भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. प्रॉब्लम फेस करने के बाद, प्रॉब्लम फेस स्टेप बाय स्टेप फेस की उन्होंने, फेस करने के बाद ये किसी मुकाम तक पहुंचे हैं. अगर वो उसको छोड़ देते तो किसी मुकाम तक नहीं पहुंचते. फेलियर इज ए पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट्स. फेलियर इज ए पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट्स. All the brilliant stars of the sport worldwide, from Sachin Tendulkar to Saina Nehwal, faced failure in their life. Sachin Tendulkar और साइना नेहवाल ने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग कंपटीशंस बहुत प्रॉब्लमों का सामना किया होगा. उसके दौरान अब ये their life before they became a legend, और अब ये इनका नाम फेम है कि ये को हर आदमी जानता है, हर बच्चा जानता है, चाहे बैडमिंटन का है चाहे क्रिकेट का है. नेक्स्ट है एनालाइज बाय. एनालाइज क्यों करना है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी हमको कि इवैल्यूएट करने के लिए या उस ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करने के लिए या कंपटीशन को इवैल्यूएट करने के लिए, उसे एनालाइज क्यों कर रहे हैं.
देयर आर नंबर ऑफ रीजंस एंड फैक्टर्स, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं, एज टू व्हाई फेल, कि क्यों हमारा वो कंपटीशन या वो ट्रेनिंग हमारी क्यों फेल हुई। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस एंड फैक्टर्स एज टू व्हाई फेल। मैंने ब्रैकेट में लिखा है राइट एंड सुटेबल प्लान, जो हमारा प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है या कंपटीशन का जो हमारी प्लानिंग है वो ठीक नहीं है, और प्रैक्टिस यू आर डूइंग नॉट इनफ, या प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है जस्ट फॉर एक टेम्परेरी है, परमानेंट टेम्परेरी है, उसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लेकर नहीं चल रहे हो। हमें इसलिए हमारी जब हमें ये कमी होती है, प्लान प्रॉपर नहीं है और प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है हमारी, तो हम इसको एनालाइज करना पड़ता है। उससे हमारा ये सामने आ जाता है कि किन किन कारणों के कारण हमारी जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कंपटीशन। नेक्स्ट है करेक्ट गाइडेंस। करेक्ट गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। करेक्ट गाइडेंस, प्लेइंग ए स्पोर्ट, एक गेम खेलना, एक डिसिप्लिन या कोई भी गेम खेलना, चाहे वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कोई भी है, एनीवन, एंड प्लेइंग ए स्पोर्ट राइट एंड प्लेइंग ए स्पोर्ट राइट आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो स्पोर्ट्स खेलना है और एक स्पोर्ट्स सही खेलना है, ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक इट अप प्रोफेशनली, अगर हमें प्रोफेशनली एक गेम चूज करनी है तो हमें गेटिंग ट्रेन्ड बाय द राइट कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को करनी है वेट लिफ्टिंग, मैं पावर लिफ्टर कोच के पास जाकर ट्रेनिंग कर लूंगा, तो आप लोगों को मालूम है कि मुझे पावर लिफ्टिंग जो कोच है वो मेरे को क्या सिखा पाएगा, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो है, हमारी ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, हमारी में टेक्निक ज्यादा है, हमें टेक्निक वर्क कम है। इसलिए मैंने लिखा है गेटिंग ट्रेन्ड बाय द राइट कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल हेल्प यू टू ओवरकम योर शॉर्टकमिंग एंड आल्सो हेल्प टू रिड्यूस योर मिस्टेक्स। जो अच्छा कोच है वो आपकी जो मिस्टेक जो आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग कंपटीशन कर रहे हो उसको सॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड योरसेल्फ, बी इन प्रैक्टिस और इवन एन एक्चुअल टूर्नामेंट, टूर्नामेंट या कंपटीशन, ट्रेनिंग के दौरान और कंपटीशन के दौरान रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। कंपटीशन करते समय आपको खुद महसूस होता है, आप खुद उसको ऑब्जर्व करते हो कि अगर मैं जर्क लगाकर होल्ड करता तो वेट मेरा फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं गिरता, ठीक है। तो उसको आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि ये चीज, कि ये प्रॉब्लम मैं उस टाइम करता या मेरे को इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम करनी हो, जर्क करूंगा जब मैं, तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये काम करूंगा। जैसे आप लोगों को मालूम है कॉजेज स्नैच आई करने के या क्लीजर आई करने के, अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें क्या क्या है उसको सॉर्ट आउट करना है। स्नैच फॉरवर्ड गिर रही है, नेक को बैकवर्ड कर लो, स्नैच बैकवर्ड गिर रही है तो हेड को फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। रिकॉर्ड योरसेल्फ बाय प्लेइंग। इट मे बी इजियर टू सी, इट मे बी इजियर टू सी व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग rather than being told। किसी के बोलने से पहले, किसी के बोलने से पहले आप खुद वो काम कर लो। जब आपको मालूम होगा, आपको रिमाइंड होगा, आपके दिमाग में, ब्रेन में होगा कि ये प्रॉब्लम मुझे उस टाइम हुई थी तो मैंने उस टाइम ये काम किया था, तो सिचुएशन, ड्यूरिंग सिचुएशन आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद उसी टाइम पर अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे किसी के बोलने से पहले। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ योर कॉम्पिटिशंस एंड ट्रेनिंग। अवेयर ऑफ योर कॉम्पिटिशन एंड ट्रेनिंग, कंपटीशन और ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज, मतलब उसके बारे में जाना, कब है, किस दिन है, किस जगह पर है, क्या ड्यूरेशन है, कैसे कैसे। You should always know about your competitions and understand the opponent strategy। आपको जो कंपटीशन के दौरान जो आपका ओपोनेंट है, जो फाइटर है आपका, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है आपको मालूम होनी चाहिए। एंड व्हाट्स देयर स्ट्रेंथ एंड व्हाट्स देयर स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर। उसके जो स्ट्रेंथन पॉइंट्स हैं, जिसमें वो स्ट्रेंथ है एंड कुछ खामी भी है उसमें, वीक पॉइंट्स भी हैं। जब आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के बारे में, ट्रेनिंग में भी, कंप्यूटर के बारे, कंपटीशन में भी, तो आपको उसे बेटर करने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। वीक पॉइंट आपको मालूम होगा तो आप उसमें बेटर कर पाओगे। जिसमें वीक पॉइंट आपको उसमें स्ट्रेटेजी या टैक्टिक्स अप्लाई करके उसको आप प्ले डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, वर्क ऑन वीक पॉइंट्स एंड बट आल्सो वर्क इन स्ट्रेंथ।
वीक पॉइंट्स तो आपको मालूम होंगे कि उसके ये वीक पॉइंट्स हैं या मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं, आपको उस पर काम तो करना ही करना है, बट क्या है स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, जो आपके ऑलरेडी बिल्डअप है उसको आपने मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं वीक पॉइंट पे वीक्स जो आपके डिमेरिट्स हैं या आपके वीक्स जो पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग कंपटीशन आप उस पर फोकस कर रहे हो, बाकी आप निगलेक्ट कर रहे हो। नहीं, आपने निगलेक्ट किसी को भी नहीं करनी है। वर्क ऑन योर वीक एरियाज, जो आपके वीक एरियाज हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग कंपटीशन में, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, पूरी फियर है, कंपटीशन में फियर है, examples, so many examples. But do not stop working on your strong points, as that is something you will remind during competition. आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर काम करना रोकना नहीं है, आपको उसके ऊपर भी साथ में लेके चलना है, उसको मेंटेन करना है, जो आपको कंपटीशन के दौरान आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हाउ डू वी इवेलुएट, हम इवेलुएट कैसे करते हैं या इवेलुएट करने के क्या क्या तरीके। जैसा आप लोगों को सब मालूम है कि हमें लेबोरेटरिकल टेस्ट, फील्ड टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट, स्पोमेन टेस्ट आर देयर, हम इनसे हम इवेलुएट करते हैं बच्चे का ट्रेनिंग में और कंपटीशन जाने से पहले या कंपटीशन के दौरान, या कंपटीशन के दौरान नहीं, कंपटीशन में जो सिचुएशन आई है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है बायोमैकेनिकल एंड किनेसियोलॉजिकल टेस्ट। बायोमैकेनिकल आप लोगों को मालूम है, किनेसियोलॉजिकल टेस्ट फोर्स प्लेटफॉर्म्स आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बायोमैकेनिकल लैब में, किनेसियोलॉजी लैब में आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे एनएस पटियाला में है, बेंगलोर में है। फोर्स प्लेटफॉर्म आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट that measure the ground reaction force generated by our body during movement। जो हम फोर्स क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ स्नैच या ड्यूरिंग द स्नैच, ड्यूरिंग द क्लीन एंड सर्क, उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि कितनी फोर्स ने अप्लाई की या कितनी फोर्स हमें चाहिए थी, किस मोमेंट पे इसने फोर्स अप्लाई की। तो वो प्लेटफॉर्म हमको, फोर्स प्लेटफॉर्म हमको जज करके बताता है या आपको रेशियो बताता है। किनोविया, किनोविया को मैंने हाईलाइट किया है, किनोविया इज ए सॉफ्टवेयर। किनोविया एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, अब ये टेबल है, आप फोन के ऊपर या लैपटॉप पे अपना हायर कर सकते हो। Kinovia is a software through which we can analyze each movement of a weightlifter। weightlifter और एथलीट कोई किसी भी गेम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। Kinovia जो सॉफ्टवेयर है ये एनालाइज करता है हर मूवमेंट जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और लिफ्टिंग। It provides a set of tools to capture। It provides a set of tools to capture। उसमें क्या क्या है, स्लो डाउन, स्लो मोशन में है, स्टडी है, एनालाइज कर सकते हो आप, कंपेयर है, आप उसी को दूसरी लिफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो कि फर्स्ट लिफ्ट में या सेकंड लिफ्ट में आपने इतने वेट में इतना वेट, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना वेट, सेकंड अटेम्प्ट में इतना वेट लिया आपने, उसके दौरान क्या मूवमेंट थी। एंड मेजर टेक्निकल परफॉर्मेंस, टेक्निकल परफॉर्मेंस उसकी है उसको आप मेजर कर सकते हो थ्रू द किनोविया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट। एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मसल, मसल के बारे में जाना और बोन के बारे में जाना और एडिपोज टिश्यूज जो हमारे हैं, फैटी टिश्यूज, उसके बारे में जाना, ये एंथ्रोपोमेट्री हमारी इसमें हेल्प करती है। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मसल, बोन एंड एडिपोज टिश्यू used to assess the composition of the body। The core of anthropometry are, anthropometry का मेन काम क्या है? The core of anthropometry are height मेजर करना, weight मेजर करना, body mass index BMI इसको बोलते हैं, उसको इंडेक्स करना, body circumference, इसके हम एक स्लाइडिंग कैलिपर उनके पास होता है, उसे circumference नापते हैं, वेस्ट का, हिप का एंड लिम्स का। एंड स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर जो स्किन की फैट हम चेक करते हैं, ये डिफरेंट पोर्शंस है ट्राइसेप्स के, बाइसेप्स से पहले से हम चेक करते हैं एंथ्रोपोमेट्री में। ये सब बीएमआई बताता है हमारी बॉडी फैट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा है कम है। ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट द स्पोर्ट कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट, इसको बोलते हैं मोस्टली स्कैट, SCAT, द स्पोर्ट कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट कॉमनली नोन एज जस्ट द स्कैट।
ये टेस्ट जो है ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजिस्ट जाते हो तो ये टेस्ट विदाउट एनी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट नहीं है उनके पास ये। अच्छा, कैसे जज करता है? कॉमनली नोन एज जस्ट एज स्कैट, इट इज सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनरीज अबाउट एंजाइटी। वो अपने बारे में ही बताता है थ्रू क्वेश्चनरीज। जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्वेश्चंस इसको पुट करते हैं, देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो पुट करते हैं उनसे, प्लेयर से, तो वो अपने बारे में पूरा एक्सप्लेन करता है कि मेरे को, या जो भी उसका क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग उस बात करता है। द स्कैट एनालाइज एज ए वेट लिफ्टर रिस्पॉन्स, द स्कैट एनालाइज एज ए वेट लिफ्टर रिस्पॉन्स टू ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। बताया आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट है उसमें आपको उसका इलेबोरेट करते हैं, उसमें जज करते हैं कि आप रिप्लाई कितनी देर बाद कर रहे हो, रिप्लाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोचे कर रहे हो, या क्या क्या सिचुएशंस आपको ड्यूरिंग कंपटीटिव ट्रेनिंग आपको दिक्कत देती है, एंड हाउ दे फील इन ए कंपटीशन सिचुएशन। और कंपटीशन सिचुएशन के दौरान जो जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है वो हम क्वेश्चनरी में उनसे पूछ लेते हैं। जैसे इसके लिए इक्विपमेंट भी है, बायो फीडबैक एनालाइजर है, ठीक है। आपको टिप्स लगाते हैं, आपके बॉडी में लगाते हैं उसको, पॉइंट्स को, तो वो आप एनालाइज करते हैं। उसकी स्क्रीन फ्लक्चुएट करती है, उसकी स्क्रीन फ्लक्चुएट करती है जब आप उस कंडीशन में पहुंचते हो जिस कंडीशन में आपको फियर या एंजाइटी या कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो उसमें विजिबल होगा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी साइंस ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम सेवरल रिसर्च। बायोकेमिस्ट्री लैब, आप लैब में जाके, किसी भी लैब में जाके आप बच्चे का एक टेस्ट करवा सकते हो, या अपने फील्ड में, या जो आपके नियरेस्ट जो अच्छा लैब हो। अब लैब में टेस्ट करवाना कौन कौन सा है? अच्छा, वो टेस्ट किसके लिए है वो आपको मालूम होना चाहिए, हमें उसकी क्या नेसेसिटी पड़ेगी। सेवरल रिसर्च है, जैसे हेमोग्लोबिन टेस्ट है। हेमोग्लोबिन टेस्ट इज जनरली यूज्ड टू चेक फॉर अनीमिया। खून की कमी के लिए हम ये चेक करते हैं हीमोग्लोबिन। इट इज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। दिस टेस्ट मे बी यूज्ड टू स्क्रीन, दिस टेस्ट मे बी यूज्ड टू स्क्रीन फॉर डायग्नोज और मॉनिटर, डायग्नोज करने में और मॉनिटर करने में अ नंबर ऑफ कंडीशंस एंड डिसीज दैट अफेक्ट रेड ब्लड सेल और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल के बारे में हमको मालूम होता है उसकी रेशियो क्या है, और हीमोग्लोबिन कितना है हमारी बॉडी में, उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SGOT एंड SGPT। जैसे आप लोग अभी अलाइड साइंस के क्लासेस, स्पोर्ट्स साइंस के क्लासेस आप इवनिंग अटेंड कर रहे हो, तो मिस्टर रियान फर्नांडिस ने इसके बारे में डिस्कस किया था, SGOT एंड SGPT। SGOT क्या है, SGPT क्या है? SGOT फुल फॉर्म है सेरम ग्लूटामिक ऑक्सैलेटिक ट्रांसमिशन। ये जो एक लीवर एंजाइम है, लीवर के बारे में बताते हैं दोनों, SGOT एंड SGPT। ये लीवर का फंक्शन के बारे में बताते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। SGPT क्या है, सेरम ग्लूटामिक प्यूरिक ट्रांसमिशन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड। ये ब्लड में रिलीज होता है व्हेन, कब होता है रिलीज? लीवर और हार्ट इज डैमेज। जब लीवर आपका डैमेज हो गया है तब ये जो SGPT है ये रिलीज होता है। हम ये टेस्ट करवाते हैं बच्चों के बारे में जानने के लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, या उसमें लीवर की प्रॉब्लम है, क्रिएट कर रहा है क्या चीज नहीं। ये दोनों SGOT एंड SGPT, इट्स ऑल अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या मालूम होता है, जॉन्डिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस A एंड B तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें। नेक्स्ट है D3 विटामिन D3। विटामिन D3 टेस्ट इज फॉर बोन। ये बोन के लिए, बोन के बारे में चेक करने के लिए कि बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। लैक ऑफ D3 इज ड्यू टू इंडोर ट्रेनिंग। हम इंडोर ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, इसके लिए, इसलिए ये हमें हमारी कमी होती है कि विटामिन D3 के थ्रू। नेक्स्ट है ब्लड यूरिया टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट हम चेक करवाते हैं, इज टू चेक यूरिक एसिड। ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटीन, हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमको ज्वाइंट पेन होती है,
तो जब हमें ज्वाइंट पेन होती है तो हम अपना यूरिक एसिड चेक करवाते हैं। अगर किसी वेट लिफ्टर की बॉडी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, जैसे मिसाल वो प्रोटीन ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूरिक एसिड चेक करवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम। तो यूरिक एसिड में ये मेंशन हो जाता है, जिसमें एनालाइज हो जाता है कि इसका यूरिक एसिड ज्यादा है। तो उसके लिए हम बच्चे को प्रोटीन तो देना ही देना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन की हेल्प लेते हैं, न्यूट्रिशन की हेल्प लेते हैं एक्सपर्ट की। उससे हम उसकी डाइट कंट्रोल करते हैं, जिससे कि उसका यूरिक एसिड ना बढ़े। प्रोटीन कम करना है, ज्यादा करना है, कौन सा खाना ज्यादा खाना है, कौन सा खाना कम खाना है, इसके बारे में जो एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, वो हमें गाइड करता है। नेक्स्ट, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल अ कंप्लीट, सॉरी, lipid profile, a complete cholesterol level. Lipid profile, a complete cholesterol level test is a lipid profile. cholesterol level हमें चेक करवाना है बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इट इज मेजर्ड गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, a type of fat cells in the body. बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो फैटी सेल्स है उसको मेजर करते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको बोलते हैं, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इट इज टोटली बेस्ड ऑन मोटर एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। फिजिकल टेस्ट हमारे वर्टिकल जंप, ब्रॉड जंप, एसजीवीजी, वीजे, वर्टिकल जंप, एसबीजी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 30 मीटर फ्लाई स्टार्ट, शटल रन, देयर आर सो मेनी टेस्ट। हम ये टेस्ट के थ्रू हम बच्चे की परफॉर्मेंस या बच्चे की ट्रेनिंग या बच्चे की कैपेबिलिटी हम मेजर करते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन मोटर एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी, हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट तभी होगी जब हम ट्रेनिंग करेंगे। There are some columns, the genetic, training, sport technique, training age. They are interlinked, आपस में interlink है। Health state, nutrition, psychological effects, doping, they are interlinked. Genetic and health state आपस में मिलते हैं। Health of athlete is important and through assessment. बच्चे की हेल्थ चेक करनी है। जेनेटिक है, जेनेटिक में समझते हो आप लोग, मालूम है आप लोगों को कि जीन्स में है या जीन्स में नहीं है, उसके बाद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हेल्थ स्टेट, ठीक है। तो उसका इन्वेस्टिगेटरी या इसकी चेकअप जो है ये हो जाना चाहिए विद इन 2 मंथ्स और 4 मंथ और 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 मंथ और आफ्टर 2 मंथ, ताकि प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। ट्रेनिंग है पॉजिटिव रिएक्शन टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग है पॉजिटिव रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन कब आए? जब हमारी न्यूट्रिशन ठीक होंगे। Nutrition. State of health is related to nutrition, which provides energy substances to support the training and increase food need to athlete. चाहिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए हमको। जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जब हम ट्रेनिंग करेंगे न्यूट्रिशन चाहिए हमको। ट्रेनिंग क्या हम उतनी कर रहे हैं जितनी हमको न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, या हम उतना न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि जितने हम ट्रेनिंग हमको चाहिए? तो ये एनालाइज होनी चाहिए ट्रेनिंग में और न्यूट्रिशन में। क्या चीज है ट्रेनिंग में, क्या क्या है? वॉल्यूम होती है, इंटेंसिटी, सेट, रेपिटेशन। हम इसके थ्रू ट्रेनिंग एनालाइज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कितना किया उसने डेली या वीकली या मंथली, ठीक है। इंटेंसिटी क्या इंटेंसिटी जा रही है, उसकी डेली इंटेंसिटी क्या जा रही है, सेट कितने जा रहे हैं, सेट वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो कोच ने बोल दिया कि इतने सेट करने हैं, इतने रेपिटेशन करने हैं, क्या वो उतने सेट रेपिटेशन कर रहा है? आप सेट रेपिटेशन उसको बोल दिया आपने कि 5 सेट लगाने हैं या 6 सेट लगाने हैं या 8 सेट लगाने हैं या इतने रेपिटेशन करने हैं, तो उसके बेस के ऊपर आप उसको न्यूट्रिशन या उसको डाइट प्लान देते हो कि इसने आज इतना वर्कआउट किया, इसको इतना प्रोटीन है, इसको इतना कार्बो, इसको इतना नेसेसरी है इसको। तो उसके लिए आप उसके लिए ट्रेनिंग एनालिसिस करते हो। नेक्स्ट है डोपिंग। डोपिंग डोपिंग के साथ इंटरलिंक ट्रेनिंग एज। डोपिंग न्यूट्रिशन के साथ और ट्रेनिंग के साथ इंटरलिंक है। It is altering the performance in an illegal manner. It is altering
alter जिसको बोलते हैं ALTER, altering, it is altering the performance in an illegal manner. आप लोगों को मालूम है illegal manner. In it, a player or a weightlifter try to improve in artificial way. But this performance is temporary and harmful to health. But ये problem जो ये doping या ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है. टेम्परेरी आपकी परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगी, बट जल्दी वो नीचे गिर जाएगी और इसके ऊपर हमारी जो बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट्स हैं काफी पड़ेंगे. इसलिए डोपिंग इज बैंड. ट्रेनिंग एज. डोपिंग क्यों नेसेसरी पड़ी प्लेयर को या एथलीट को? डोपिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? उसकी ट्रेनिंग एज. उसने देखा अपने साथ वालों को कि वो इतना लिफ्ट कर रहे हैं या इतना वो कंपटीशन कर रहे हैं, इतना मेडल्स लेके आ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? उसके बट क्या उसकी ट्रेनिंग एज अभी कम है, उसकी ट्रेनिंग एज अभी कम है, तो ना कर रहे. डोपिंग नुकसानदायक है. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, स्पोर्टिव टेक्निक. साइकोलॉजी का जैसे अभी नाम को सामने स्टार्टिंग बताया आप लोग. आवाज आ रही को सब? हेलो को सब आवाज आ रही है? तो आप कंटिन्यू कर दीजिए. आवाज आ रही है? मुझे लगा नेट. नहीं ठीक बस ठीक है. हाँ ठीक है. साइकोलॉजिकल फैक्ट्स. अभी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जैसे भी है ना, जैसे हमारी कल क्लास हुई थी साइकोलॉजी के बारे में, कैसे शाहरुख खान ने बच्चों को साइकोलॉजिकल मोटिवेट किया, ये मैच जीतना है या अपने खुद के लिए करना है या हमारे लिए करना है, ये साइकोलॉजिकल है. क्या ट्रेनिंग के दौरान बच्चे को, प्लेयर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? इट इज टोटली बेस्ड ऑन एथलीट. उसकी बैलेंस ऑफ इमोशंस, उसके इमोशंस, बैलेंस ऑफ इमोशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के दौरान उसके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हैं, ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहा है, हर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव. उसके रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं इन सेंस, अगर साइकोलॉजी ठीक है, अगर उसकी साइकोलॉजी ठीक है तो उसके रिलेशंस भी बेटर होंगे. कोच के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और टीममेट्स के साथ. अगर उसकी साइकोलॉजी प्रॉपर या ठीक नहीं है उसकी साइकोलॉजी, तो क्या सबसे वो इरिटेट होगा या इनके साथ मिलकर नहीं चलेगा, इनको निगलेक्ट करेगा. तो क्या ये सब आपस में इंटरलिंक है, हेल्थ स्टेट, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल, डोपिंग. ट्रेनिंग इवेल्युएट करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं. इन चीजों को हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या इन प्रॉब्लम के कारण बच्चा ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा है. अगर ट्रेनिंग ये प्रॉब्लम नहीं आई तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कि बच्चे की ट्रेनिंग में ये बैड इफेक्ट हो रहा है या बच्चे की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है कि वो कंपटीशन लेवल तक पहुंच जाए. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन. परफॉर्मेंस, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो टेक्निक के ऊपर बेस्ड है. कि जब तक हमारी टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी, जब तक हमारी टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी, परफॉर्मेंस इनहांस नहीं कर सकते. ये किसी लिमिटेड तक रहेगी. ये आप लोग जैसे मालूम है, जितनी हमारी टेक्निक प्रॉपर होगी, दी बेस्ट होगी, उतना हम वेट इजीली लिफ्ट कर पाएंगे. मैंने इसमें दो पिक्चर्स दी हैं. दो पिक्चर्स में एक एंगल्स शो हो रहे हैं, ठीक है. स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी आप देख लो. फर्स्ट इमेज है, उसके उसने मूवमेंट करनी शुरू कर दी. मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसने फर्स्ट पुल किया above द नी, उसकी बार पहुंची. एंगल ऑफ द बॉडी, एंगल्स उसके बॉडी मूवमेंट जो हमको रिक्वायर्ड है वो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, कब कब रिक्वायर्ड है. क्या वो ज्यादा तो नहीं हाइपर हो रहा, हिप को हाइपर कर रहा है, या फॉरवर्ड तो नहीं कर रहा है. हम ये एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज थ्रू पोलराइड कैमरा. मानो पोलराइड कैमरे जैसे आप लोग देख रहे होगे यूट्यूब के ऊपर भी ये आपको पिक्चर्स या आपको ये वीडियो मिल जाती हैं कि जिसमें वो एंगल्स शो करता है किस एंगल पे उसने क्या मूवमेंट की, किस एंगल पे उसने क्या मूवमेंट की. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द टोस जाने के बाद, जो आपने ऑन द टोस पहुंच के, ठीक है, उसके बाद आपने इमीडिएट रिएक्ट किया, अपने पाँव को शिफ्ट किया. साइड में आप शिफ्ट करते हो पाँव को, वो मेजर करते हैं कि आपने कितनी जल्दी रिएक्ट किया, आपने कब रिएक्ट किया, पहले अर्ली कर दिया, अर्ली रिएक्ट किया आपने या बाद में रिएक्ट किया. बैलेंस ऑफ बॉडी, आपने जैसे प्लेटफॉर्म में हमने यूज बात कर रहे थे
किनोविया सॉफ्टवेयर जो है हमारा है, फोर्स प्लेटफॉर्म जो हमारा है, वो बताएगा आपको बैलेंस ऑफ द बॉडी, कि ये आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है वो सेंटर ऑफ द बॉडी है, ये सेंटर ऑफ द फीट है, या फॉरवर्ड है, या बैकवर्ड है, या राइट लेग है, या लेफ्ट लेग है, ये एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के लिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमें ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान, हमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लेस, प्लेस प्लेस मींस कौन सी जगह पे कंपटीशन है या हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड है या लो एल्टीट्यूड है, इसमें हम मेजर करते हैं। डे, डे मीन सेंस नॉट मंडे टू वेडनेसडे, जैसे आप लोगों को सब मालूम है हम ट्रेनिंग करते हैं मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे। हम मोस्टली क्लासिकल लिफ्ट जो हमारी होती हैं वो हमारी, जिसको आप 1 आवर बोलते हो या लोड या रेडी हो, तो वो हम मोस्टली फ्राइडे को करते हैं, ठीक है। बट क्या आपका जो कंपटीशन है, आपका कंपटीशन है वो आपका मंडे ऑनवर्ड्स आ गया, या वेडनेसडे आ गया, या संडे आ गया, जिस दिन आप टोटल रेस्ट करके बैठते हो। तो हमें हमारी जो ये चीजें हमको अफेक्ट करती हैं कि हमको जो ट्रेनिंग है, जो लोड है, इसमें हमें इसको मेंटेन रखना है कि नेसेसरी नहीं कि हमको फ्राइडे ही करना है, हम सैटरडे भी कर सकते हैं, संडे भी कर सकते हैं। आपको उसको मेंटेन रख के चलना है कि हमको किस दिन लोड हमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी हमारी एक्चुअल हो जाए कि हमको फ्राइडे ही करना है। जैसे टाइम, टाइम अब हम इवनिंग सेशन करते हैं या मॉर्निंग सेशन करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, कि हम मॉर्निंग में हमने जनरल फिटनेस की या हमारी जो भी जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की हमने, या ट्रेनिंग किया, एडिशनल एक्सरसाइज कुछ भी किया, और इवनिंग को किया हम लोगों ने, इवनिंग। बट क्या जो हमारा कंपटीशन है वो दिन में होता है, दिन में से आफ्टरनून में होता है कई बार, ठीक है, लेट नाइट में होता है कई बार। जब हम कहीं फॉरेन कंपटीशन ले जाते हैं, उसमें क्या नंबर ऑफ कंपटीशन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होते हैं, तो टाइम सुटेबल नहीं होता है। हम ये दिन में ट्रेनिंग करते हैं तो हम वहां पर फॉरेन में जो कंपटीशन है हमारा वो रात में है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशंस पैदा करते हैं। कंडीशंस या मतलब हम वहाँ पर ये उसको उस प्रॉब्लम को यहाँ पर लेके आते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हमें वहां पर आएंगी उसको हम यहाँ सुटेबल करते हैं, उस एटमोस्फेयर को हम यहाँ लेके आते हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल वहां पर ट्रेनिंग, हमारा जो कंपटीशन है वो दिन में है, ठीक है, लेकिन जब वहां दिन है तो उस टाइम हमारे यहाँ रात होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपने रात में ट्रेनिंग करनी होगी और कंपटीशन के लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे कैंप है, नेशनल कैंप ऑनगोइंग है एनआईएस में, तो वो ये डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं थ्रू डिफरेंट कंडीशंस के। ट्रेनिंग कंपटीशन लास्ट में है या दिन में है या रात में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेनिंग करवाना शुरू करते हैं। और बिफोर कंपटीशन, कंपटीशन से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले हम वहां पर जाके अपनी जो बॉडी को अडॉप्ट करते हैं, बॉडी को उनके अकॉर्डिंग चलाते हैं, मतलब उनके एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपटीशन। नेचर ऑफ कंपटीशन किस लेवल का है, मैंने लिखा लेवल ऑफ कंपटीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, जूनियर लेवल, यूथ लेवल, सीनियर नेशनल और इंटरवर्सिटी और इंटरनेशनल कंपटीशन वो मैं अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ कंपटीटर, नंबर ऑफ कंपटीटर इन ए बी और सी। आप लोगों को मालूम है ए बी सी ग्रुप होते हैं, कई बार ए ग्रुप होता है, बी ए बी भी होता है, ए बी सी ग्रुप भी होता है। तो नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं, नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ए ग्रुप में कितने थे, बी ग्रुप में कितने, सी ग्रुप में कितने थे, सी में ज्यादा थे क्यों थे, या बी में कम थे, या ए में ज्यादा थे, ठीक है। ये आपको मालूम है ए और सी में कम ज्यादा होंगे, पहले ए होगा बाद बी और सी होगा। तो सी ग्रुप में अगर 6 लिफ्टर बाकी हैं तो 6 लिफ्टर क्यों बाकी, क्योंकि उनका टोटल ज्यादा होगा, स्टार्टिंग टाइम ज्यादा होगी, इससे उनको बड़े ग्रुप में डाल दिया। नेक्स्ट है प्रीवियस कैटेगरी। जो प्रीवियस कैटेगरी जो हमारी है वो कैसी हुई, प्रीवियस कैटेगरी कौन सी हुई, उसकी जो कंपनी सिचुएशन, हमारी कंपनी सिचुएशन है उसको जज करना है आपने कि रेफरी का क्या रोल रहा उसके दौरान, टेक्निकल ऑफिसर्स का क्या रोल रहा, और कंपटीशन में कैटेगरी में क्या क्या हुआ, स्नैच कितनी लगी,
क्लींजर कितनी लगी, कितना वेट उसमें गया, ठीक है, ये सब शो करता है हमको ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के बारे में। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। कंपटीशन में या ट्रेनिंग में इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट कितना है, इक्विपमेंट कम है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तब प्रॉब्लम आती है ट्रेनिंग करने के लिए। कंपटीशन में इक्विपमेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग कम है, दी बेस्ट है कि आप आराम से लिफ्टिंग कर सकते हो, अपना वार्म अप कर सकते हो। तो ये इसके ऊपर निर्धारित है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग या लिफ्टर्स होनी चाहिए। जैसे कंपटीशन इंडोर और आउटडोर, जो हमारा कंपटीशन हो रहा है इंडोर हो रहा है या आउटडोर हो रहा है, दोनों फिट करते हैं। इंडोर हो रहा है दी बेस्ट है, उसमें वो अगर सर्दी है उसमें ब्लोअर या हीटर लगा है, अगर गर्मी है तो उसमें एसी है, कुछ ऐसा लगा है जिससे हमें हेल्पफुल हो। आउटडोर है, आउटडोर में शेड कवर्ड है और बारिश तो नहीं हो रही है, विंड तो नहीं चल रही है, ये इफेक्ट करता है हमारे ट्रेनिंग के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वार्म अप रूम। वार्म रूम की कंडीशन क्या है, छोटा सा वार्म एरिया है, उसके बीच में 6 प्लेटफॉर्म डाल दिए या 5 या 8 प्लेटफॉर्म डाल दिए, बट क्या है वो कैपेबल नहीं है, वो रूम कैपेबल नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ 6 प्लेटफॉर्म या 5 या 8 प्लेटफॉर्म में हो। तो अकॉर्डिंग टू द हॉल, अकॉर्डिंग टू द रूम, उसमें वार्म अप जो प्लेटफॉर्म है, वार्म अप एरिया जो हमारा है वो ठीक होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, वॉशरूम अटैच होना चाहिए, और सो मेनी फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइड। ऐसा दुनिया के बच्चे को अगर पानी लेना है तो पानी लेने के लिए बाहर जा रहा है, और टीयर टू पास यूरिन पास करने जा रहा है, उसको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको कंपटीशन से बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो आई कि नहीं आई, तो इसके लिए हमको देखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म टू वार्म अप एरिया। प्लेटफॉर्म जो आपका मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी लिफ्टिंग हो रही है, जहाँ कंपटीशन चल रहा है, वहां से वार्म अप एरिया कितना दूर है, वो डिस्टेंस कितना है, कम है दी बेस्ट है, जितना दूर होगा उतनी हार्मफुल होगा। हार्मफुल मीन सेंस लिफ्टर को रिकवरी के लिए, लिफ्टर को वहां तक जाने के लिए वो टाइम लगेगा, उसको एडवांस में जाके वहां खड़ा होना पड़ेगा, या फिर एडवांस जाके वो खड़ा हो गया वहां पर, जो लिफ्ट आदमी लिफ्ट लगा रहा है, ठीक है, उसकी लिफ्ट फेल होगी, ठीक है, तो उसको वहीं पर खड़ा होना पड़ेगा, वापस आएगा तो वो टाइम स्पेंड कर, टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए उसको खड़ा, उसका ड्रॉबैक है। नहीं तो अगर वो अपने प्लेस में होता है तो वो अपना एक सेट और लगा लेता है या रेडी है उसके लिए। नेक्स्ट अनाउंसर स्पीड। कंपटीशन के दौरान अनाउंसर की स्पीड कैसी है, फास्ट है, स्लो है, लेजी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपटीटर के कंपटीशन का फ्लो, तो कंपटीशन का फ्लो है कैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स फॉलोड बाय रेफरी। आप लोगों को सबको मालूम है रूल्स तो फॉलो होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि रूल्स फॉलो ना हो, बट कुछ कंडीशंस में, कुछ कंपटीशंस में ऐसा होता है कि रेफरीज कुछ रिलैक्स छोड़ देते हैं, कुछ लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेट लिफ्ट किया, आपने लिफ्ट लगा लिया, आपने लिफ्ट लगाने के बाद रेफरी ने आपको बोला कि डाउन, आपने वेट किया नीचे, लोअर नहीं किया आपने वेट, जैसे आपने उससे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, देयर इज डिफरेंस लोअर एंड डाउन, उसने ड्रॉप कर दिया, तो रेफरीज क्या है, उस ये लिफ्ट तो नो लिफ्ट होगी ना, क्योंकि वेट तो लोअर करना है हमको, तो रेफरीज क्या है उसको गुड लिफ्ट देंगे जैसे उनको ठीक लगे, और वो लिफ्टर को इंटीमेट करेंगे या उसको चेतावनी देंगे भाई कि आपको हाथ जो है अप टू द लेवल ऑफ शोल्डर लेके आने हैं, उसके बाद आपको हाथ छोड़ने हैं, ठीक है, नहीं तो आपकी लिफ्ट फेल हो जाएगी। नहीं तो अगर कंपटीशन सीनियर कंपटीशन हो गया, अच्छा इंटरनेशनल कंपटीशन, तो वहां तो इतना रूल्स को मतलब निगलेक्ट नहीं करते, रूल्स जो राइट है तो राइट है, लिफ्ट फेल तो फेल है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैंने दिखाता है कि कंपटीशन के दौरान रूल्स रेफरी कितने फॉलो कर रहे हैं, कितना वो लेजी। नेक्स्ट है वेइंग इन फैसिलिटी। वेइंग इन फैसिलिटी बॉडी वेट देने के लिए, बॉडी वेट जो हमारा है, बॉडी वेट के दौरान हमें वहां पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। हम देखा मोस्टली एक ही वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन आपको वेइंग रूम के बाहर होती है, टेस्ट वेइंग जिसको हम बोलते हैं, वो उस पर आप मेजर करके आप अपना नेक्स्ट वेइंग जाके वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेइंग फैसिलिटी है इन द एक रूम के अंदर है, रूम के अंदर होनी चाहिए, और देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो जो फीमेल का है तो फीमेल के लिए फीमेल ही वहां पर प्रेजेंस होनी चाहिए,
नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड कैसा है उस ट्रेनिंग में या उस कंपटीशन में, फूड कैसा मिला, ठीक है। जैसे आप लोगों को है क्या फॉर एग्जाम्पल अभी साउथ के पर्सन हमारे जाके हमारे रिलैक्स हो गए, जो फ्रेश वगैरह हो गया अपना आगे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर हमारी अकोमोडेशन आप अपने रूम में जा नहीं सकते, आपको कोई चीज इस पे आपको लिफ्टिंग शूज या कुछ बोल के, तो आपको जाने के लिए टाइम लगेगा। और जो आपने रिकवरी करनी है बॉडी वेट देने के बाद, जो आपने रिकवरी करनी है अपनी बॉडी की विद इन दैट टाइम, जो का टाइम है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये पास में होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम अकोमोडेशन टू वेन्यू। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस इन कंपटीशन, रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, सॉरी रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस इन कंपटीशन। अब कंपटीशन में हमें परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, रिकॉर्ड करनी है, क्या क्या रिकॉर्ड करनी है आपको। रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस कंपटीशन हमें क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या जरूरी है हमको कि रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कंपनी क्या क्या नेसेसरी है हमें कंपटीशन में जो हमको रिक्वायर्ड है नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, नेक्स्ट कंपटीशन के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें वो चीजें कुछ ये मोस्टली प्रोटोकॉल बनता है हमारा हमेशा। ठीक है, एक कैटेगरी हो गया आपका, एक कंपटीशन होगा, उसका प्रोटोकॉल बनता है, उसमें ए से लेके जेड तक पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्कोर शीट, स्कोर शीट आपको मालूम है, स्कोर शीट आप एक ले सकते हो, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज कैसे करना है, इनको प्रॉब्लम आ रही हो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, total number of attempts and category wise, total number of attempts and category wise, number of attempts कितनी हुई हर कैटेगरी उसमें रिकॉर्ड रखना है। हम आपको अनसक्सेसफुली इस कैटेगरी में पूरा एनालिसिस होना चाहिए, पूरा मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट एंड कॉजेज कैटेगरी वाइज। अगर लिफ्ट फेल हुई है, लिफ्ट फेल क्यों हुई, उसके कारण क्या क्या है, लिफ्टर की प्रॉब्लम है, टेक्निकल ऑफिशियल्स की ओपोनेंट ने भी टैक्सेस अप्लाई की आपके ऊपर और स्ट्रेटेजी करके आया, उसने आपके ऊपर टैक्सेस अप्लाई की, तो उसकी इतनी इन अटेम्प्ट्स में फर्स्ट पाउंडेज जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो, ठीक है, उसमें और आपको जो लास्ट अटेम्प्ट है स्नैच के क्लींजर जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें डिफरेंस कितना है, ये आप एक शीट एनालाइज कर सकते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट 110 लिया है, थर्ड अटेम्प्ट वो 116 या 7 और ना आए क्वेश्चन आए, क्या है हम पॉइंट्स स्नैच एंड जर्क फॉर टीम चैंपियनशिप, ठीक है। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्या इतने अपने को टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट ये आपको टेक्निकल फॉल्ट आपको मेजर करने हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंपटीशन। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑफ वेट इन बिटवीन अटेम्प्ट्स ऑफ स्नैच एंड क्लीन जर्क। अब स्नैच में अलग वेट वेरी करता है, क्लीन जर्क में अलग वेट वेरी करता है। स्नैच में आदमी 5 किलो या 6 किलो या 8 किलो जंप कर रहा है या 2 किलो जंप कर रहा है, बट क्या क्लीन जर्क में क्या है, फर्स्ट टाइम में कितना वेट इंक्रीज किया, सेकंड में कितना, और सेकंड और थर्ड के वेट में कितना किया है, और स्नैच में कितना, ये दोनों डिफरेंस होते हैं। ऐसा नहीं है अगर स्नैच फर्स्ट टाइम ठीक है, तो आपको जज करना है टू द एनालाइज ऑफ द स्कोर शीट और ड्यूरिंग द कंपटीशन। नेक्स्ट है मोटिवेशन लेवल,
मोटिवेशन लेवल क्या है? मोटिवेशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल लिफ्टर ड्यूरिंग द कंपटीशन। आप कंपटीशन के दौरान बच्चे का मोटिवेशन लेवल जज कर सकते हो, वो कितना मोटिवेटेड है, ठीक है। फेथ ऑन कोच, कोच के ऊपर भरोसा। आपने देखा होता है कि नहीं मेरे को इतना नहीं, मेरे को इतना जाना है, अभी कोच के बाद वो मेरे ही तो यूज वो कंपटीशन को रोक देगा, ठीक है। अब वो कितना टाइम ले रहा है, इससे क्या है अफेक्ट क्या है, बैड अकॉर्डिंग ही आपको भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट क्या मोटिवेट करनी पड़ेगी। वो कितनी फाइटिंग स्पिरिट है उसमें, कम है ज्यादा है, वो आपको जज करनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंपटीशन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। जैसे मैंने आपसे भी जस्ट बात की थी मैंने अभी, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, दो वर्ड है परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। मैंने पहले बात करी फेथ ऑन कोच, फेथ ऑन कोच, कोच के ऊपर भरोसा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ मोटर एबिलिटी इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। जो उसकी इंप्रूवमेंट है, ठीक है, मोटर एबिलिटीज की जो इसकी इंप्रूवमेंट है उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। जो उसकी ट्रेनिंग है वो उसने किया है, ठीक है, वो उसको अचीव करने के लिए पहुंचता है। अचीवमेंट, जो उसने मेडल या प्लेस उसने ड्यूरिंग कंपटीशन अचीव की है। परफॉर्मेंस, लिफ्टर जब कंपटीशन करता है तो उसको क्या है कि जैसे मैंने पहले बात की फेथ ऑन कोच, उसको लगा कि मेरे को स्टार्टिंग पाउंडेज इतना नहीं लेना है, मैं इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। बढ़ा तो लेता है वो कोच के साथ रिफ्लेक्ट करके, कोच से झगड़ा करके, बट क्या है उसकी पोजीशन नहीं आती, वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है अचीवमेंट। कोच क्या सोचता है, जो अपने कोचेज हैं सोचते हैं कि पहले उसका अचीवमेंट आना जरूरी है, अचीवमेंट उसकी पोजीशन आनी जरूरी है, उसके बाद अपना वो जो उसकी इंप्रूवमेंट है, जो उसको परफॉर्मेंस इनहांस करनी है उसमें कर सकता है। अगर आपका गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल 120 या 130 या 180 या 160 लगा के या 160 लगा के आपका 160 लगा के आपका गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है, तो आप 170 क्यों लगाओगे? जो अगर मेडल ही 170 पे यार गोल्ड आ रहा है, आप 180 क्यों लगाओगे? ठीक है, तो ये आपको देखना है कि मेरे को पहले मेडल के लिए या कंपटीशन में रहने के लिए मेरे को ये लिफ्ट लगानी है, ठीक है, ताकि मैं अपनी अचीवमेंट दे पाऊँ। हम कहीं भी हमें जॉब के लिए या किसी कहीं डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो वहाँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम चेक की जाती है, हमारी अचीवमेंट ज्यादा चेक की जाती है। पहले सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होते हैं वो अचीवमेंट्स के होते हैं। परफॉर्मेंस तो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस आदमी घर में 200 करके जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन के दौरान वो 200 नहीं करता है, ठीक है, या उससे ज्यादा बेटर भी कर सकता है, ठीक है, जो उसकी अचीवमेंट है वो उसमें मैटर करती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। ये स्कोरशीट है, आप देखोगे ये स्कोरशीट है वुमेन सीनियर नेशनल की 2019 की एंड 2020 की। इसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं ये कितने लिफ्टिंग, जो हमने पहले बात की है, लिफ्टिंग कितनी सक्सेस रही, कितनी सक्सेस रही, कौन सी फर्स्ट में सेकंड पोजीशन रही। इसमें आप देखिए सीरियल नंबर, जो 2019 की जो स्कोरशीट है, सीरियल नंबर 76, सीरियल नंबर लॉट नंबर 4 मोनालिसा सोनोवाल असम से है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट 72 किया उसने, सेकंड अटेम्प्ट 76 किया, थर्ड अटेम्प्ट 79 फेल किया उसने, ओके। देन नेक्स्ट है लॉट नंबर 5, इसके साथ में बिल्कुल नीचे है इसके टीएच रेनी बाला देवी मणिपुर से है, 69 इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। आप देखिए दोनों में कंपैरिजन देखिए, उसने 72 किया है, इसने 69 किया, 69 के बाद इसने 73 किया, सेकंड अटेम्प्ट में 73 किया, और मोहन सोनोवाल ने 76 किया, ठीक है, और थर्ड अटेम्प्ट में इसने 76 लिफ्ट अपने पास किया, तो क्या है उसने मोहन सोनोवाल ने 79 केजी अपना क्या है उसको लिफ्ट फेल हो गया। दोनों सेम हो गया 76। दोनों ने स्नैच में एक ने 5th पोजीशन अचीव की और एक ने 4th पोजीशन अचीव की। 4th पोजीशन
रेनीवाल देवी और 5th पोजीशन सोनोवाल। सेम क्लींजर में क्या है, मोहन सोनोवाल ने 98 kg उठाया, उसने नो लिफ्ट हुआ, एंड उसने जो सेकंड लड़की जो अपनी है लॉट नंबर 5 90 kg, उसने 93 किया, उसने 98 किया एंड 96 किया उसने लॉट नंबर 5 ने, तो उसने 101 किया, बट क्या 101 उसकी फेल होगी, उसने 98 kg लिफ्ट करके अपनी पोजीशन 5th पोजीशन पे आगे क्लीन सकती है। एंड टोटल में क्या हुआ, टोटल में उसका टोटल 174 और 172 4th एंड 5th पोजीशन। अभी दोनों को हम 2020 में जो भी सीनियर नेशनल नीचे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एनालाइज कीजिए आप दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जस्ट एक 1 kg का है, ज्यादा नहीं है, सॉरी कि 1 kg से उसने इंप्रूवमेंट किया, टोटल ज्यादा है, टोटल ज्यादा है। लॉट नंबर 26 लॉट नंबर बोल दिया मैंने, लॉट नंबर 26 मोहन सोनोवाल, इसने 75 फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, उसने 2019 में 71 लिया था, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो तो उसने 78 लिया, जो उसकी इसमें हम सोनोवाल की मनीषा मोहन सोनोवाल की तीनों की 3 लिफ्ट पास हुई और पी रेनीवाल देवी की 2 लिफ्ट पास हुई, सेकंड टाइम उसकी फेल हुई। तो इसमें दोनों का टोटल सेम हुआ 81 सोनोवाल फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड अनदर वन रेनीवाल देवी सेकंड पोजीशन इन स्नैच। ऐसे ही क्लीन जर्क में सोनोवाल ने और उसने 98 टोटल किया क्लीन एंड जर्क में। आप लोग एनालाइज कीजिए ऊपर फर्स्ट शीट के अंदर कि उसने 98 और 96, तो इसमें क्या हुआ, ओनली 1 kg इंक्रीमेंट हुआ सोनोवाल का। 90 उसमें पहले उसने 98 लगाया था, 99 kg लगाया और 1 and 3 उसकी नो लिफ्ट हुआ और पी रेनीवाल देवी का 1 and 2 kg हुआ। तो इसमें सेकंड पोजीशन आया इसका क्लीन जर्क में और 5th पोजीशन आया पी रेनीवाल देवी का। बट ओवरऑल जब चेक किया तो उसका फर्स्ट पोजीशन आया ऑल ओवर, फर्स्ट सोनोवाल एंड सेकंड रेनीवाल देवी। मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो लिफ्टर को, ठीक है। उसके लास्ट शीट के साथ, लास्ट जो स्कोर शीट है उसके साथ कि कैसे कैसे वो इम्प्रूवमेंट लेके जा रहा है, कितने केजी इम्प्रूवमेंट किया उसने, कितने केजी कर सकता है, उसका बॉडी वेट सेम था, ठीक है। तो ये चीज में बहुत वेरी करता है, बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल था आपने के लिए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इफ एन एथलीट वांट्स टू डू बेटर, अगर एक लिफ्टर अच्छा करना चाहता है, he should have time to time assess his performance, उसको अपनी परफॉर्मेंस असेस करवानी है। तो डिफरेंट मेथड जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, टेस्ट वगैरह, डिफरेंट टेस्ट के साथ हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंट it can generate much high performer। जो पैरामीटर्स हैं वो कि प्लेयर इस चीज को सुधारेगा या इसकी ये चीज कंट्रोल होगी तो वो अपनी परफॉर्मेंस हाई कर सकता है। थैंक यू सो मच। नाम सर। Yeah. If anybody wants to know anything, you can put a question to the speaker. Unmute yourself and ask the questions to the speaker. इसको बंद कैसे करना है? इसको स्टॉप है। If anybody wants to ask something, बोलो त्यागी जी। आवाज नहीं आ रही किसी की। त्यागी जी बताओ। They can unmute themselves and ask the question. ये better है। Okay, nobody is asking. Yes, they are maybe. better। हरनाम सर। Yes, please. हेलो। पापा का प्यारा बेटा नहीं है तू? ये चैलेंज कार्ड जो नया चैलेंज कार्ड, चैलेंज कार्ड नहीं, उसने चैलेंज का वो कार्ड वर्ड ऐसे यूज किया उसने। चैलेंज का मतलब आप चैलेंज कर रहे हो ना यूरी को या हैफिज को कि आपने चैलेंज किया कि नहीं मेरा लिफ्ट तो पास था, तो यूरी उसको जो टाइम लेती है वो बात कर रहे हो।
हाँ मैं उसी के बारे में थोड़ा सा पता करना चाहता हूँ कि चैलेंज का नया रूल आया, मान लो ज्यूरी ने डिसीजन चेंज कर दिया, हम ज्यूरी को भी चैलेंज कर सकते हैं इसमें? नहीं फिर किसके पास जाओगे? फिर किसके पास जाओगे? ज्यूरी ने, ज्यूरी को बताएंगे ना, रेफरी ने लिफ्ट पास दे दिया, ज्यूरी ने चेंज करके तो फेल दे दिया, हम ज्यूरी उसके के पास बाद जाएंगे। नहीं, उसके बाद हम चैलेंज कार्ड यूज कर सकते हैं? उसके बाद किसके पास करोगे? यूरी तो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना उसकी नेशनल कंपटीशन की। लेकिन वीपीटी देख के नहीं किया उन्होंने। वीपीटी से एनालाइज करेंगे सर वो तो हाँ, उनका ड्यूटी है, वो कैसे भी करके बताएं अपना फाइनल। हाँ। वो तो उनका ड्यूटी है ना, वो कैसे फाइनल करते हैं आपको, वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे चैलेंज को, कैसे सेटिस्फाई करते हैं। बट उनका जो डिसीजन होगा, अगर जूरी ने कोई डिसीजन दिया उसके बाद आप किसी के पास कुछ चैलेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चैलेंज नहीं कर, वही मेरे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था कि जूरी को हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं हो सकता है, वैसे ऐसा चैलेंज हो सकता है। चलो वो हम बाद में फोन पे भी डिस्कस कर लेंगे कभी कभी। हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू नो एनीथिंग? कुछ आवाज प्रॉब्लम आ रही थी Yes, क्या बोले? तो आवाज प्रॉब्लम आ रही थी आज के, माइक की प्रॉब्लम थी कैसे? मतलब साउंड प्रॉब्लम कट के आ रही थी आपकी बात। आज भी है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। नेटवर्क से इसमें मैं फिर भी बाहर बैठा हूं तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। Anything else? There is a performa being circulated on your WhatsApp numbers. साई की तरफ से एक परफॉर्मा आपके WhatsApp नंबर पे भेजा जा रहा है। तो अगर आप वो लिंक को खोल लेंगे तो आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, उस परफॉर्मा को भर के आपने सबमिट करना है। पता चल गया आपको? सब समझे आप? एक परफॉर्मा आपको भेजा जा रहा है, वो परफॉर्मा आपने निकाल के सबमिट करना है। तो जितना जल्दी आप वो परफॉर्मा को निकाल के सबमिट करेंगे, दैट इज गुड फॉर द रिकॉर्ड। तो वो आपके लिए एक अर्जेंसी है। अभी शायद ईडी सर भी इस बात को बताना चाहते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम, ही कम्स ऑनलाइन, वो इसके बारे में कुछ बात करेंगे आपसे। जस्ट अभी सभी जो साई कोचेज हैं, दे कैन वेट एंड पीपल कैन wait for ED's arrival. If he comes, then we will speak on this point again. कंटेंट चेक करना, ईडी सर ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं है सर, नहीं है सर। वो बोले मैं आके बोलने वाला हूँ, 2-3 मिनट वेट कर लो। अच्छा ठीक है सर, विल वेट सर। मैं भी लॉगिन कर रहे होंगे। जस्ट हाँ, उनके लिए वेट कर लो सर। हेलो सर जी सर, माई सेल्फ अजय सारंग सर। हाँ बोलो। यस वी कैन हियर। सर व्हाट्सएप में जो अभी मैसेज शेयर किए हैं श्री नागी सर ने, वो परफॉर्मा जो है ऑनलाइन सबमिट होगा, लेकिन उसमें ऊपर में शो कर रहा है सर जिम्नास्टिक कोच, ये कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम जिम्नास्टिक। ऑनलाइन सबमिट ही करना है उसे, पर उसमें शो कर रहा है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम जिम्नास्टिक। प्लीज इसको एक बार चेक कर लेंगे। देखता हूँ। वो रिकॉर्डेड परफॉर्मा है, एक्चुअली उसको आपको निकाल के एडिट करना होगा। राम साहब, क्या मैं आ सकता हूँ? यस सर, यस अपनी प्लीज कोच। सर। चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग everyone here, all participants. Good morning. It was a wonderful session which was taken, and we wanted to have a change. So we have got so many speakers. We are trying to get some sports medicine specialist also sports medicine doctor who is related to weightlifting. वो भी आपके साथ आएंगे। आज मैं आया हूँ, पहली बात तो आपको सबको धन्यवाद देने के लिए कि आपने जो है लगातार बड़े ध्यान से जो है ये क्लासेस सुनी और अपने अटेंडेंस जो है बरकरार रखा। कोचेस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पे ले रहे हैं क्लासेस, उन्होंने भी इंटरेस्टिंग बना के रखा और टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, और इसको एज अ ऑनलाइन कोच एजुकेशन प्रोग्राम चलाया। अब एक छोटा सा हम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलके
एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हम आप लोगों को देना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। वो बन जाएगा जब आपकी सीरीज खत्म हो जाएगी, तब आपको ऑनलाइन एक छोटा सा एग्जाम आधे घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का दिया जाएगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है आपको आपके जिन्होंने भी अटेंड किया है, who all are interested will be given। तो आज का ये अनाउंसमेंट था। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हरनाम सर जो है हमारे, वो लिंक भेज देंगे आपके चैट बॉक्स में और अपने ग्रुप में भी भेज देंगे, जिसके अंदर आपको जो डिटेल है अपने नाम, अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग और जो भी हमने उसमें मांगा है वो आप दे देंगे। ये एक तरीका है आप लोगों को इससे जुड़े रखने का, ऑल्सो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का इस कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का। आई थिंक यू विल लाइक इट। So this was a small announcement from my side, and once again thank you to all speakers and all coaches. Thank you Arnam sir, मुझे इतना ही कहना था। Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Pandan, you want Yes, to sir. share the slide? Okay, Yes, sir, I sure. was seeing the okay. I were seeing the next slide. Our next Definitely, program sir. will be on Monday only now. Okay. नहीं सर, बोलिए। स्लाइड हो गया? नहीं होगा? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। पंडन क्या हो गया? नहीं शेयर नहीं हुआ सर अभी स्लाइड। एक हमारे पास एक हमारा पोर्टल में एक बंदा है कुशंक अरोड़ा, इज ऑनलाइन नाउ। कुशंक अरोड़ा, हेलो, is he hearing? Kushank Aroda, you can unmute yourself and say okay. I think he has left. Okay, till we are getting the slide. Now next speaker will be Mr. Chandrahas Rai from Bangalore. He will be speaking on history of weightlifting, very interesting subject. How the weightlifting has changed till now, from where it has started, how it has gone, and what are the changes came on the way till we reaching 2020. So he will be taking this class Monday on at 10 o'clock. So we will wish that you will get a lot of knowledge out of this. As sir has announced just now, we sending a performer for you all. That performer is basically, somebody was objecting that gymnastic has been written on that performer. We'll try to get it amended, or you can print out that performer, lead that particular gymnastic and write weightlifting on that. Then you send a fresh application that share that performer filled by you. You can take a printout out of that and then you can share it like that, because that may not be amended or they have filled it like that. If it is coming with vacant instead of gymnastic, nothing is coming on that point. We'll try that we can get it the performance that way. So we'll meet on Monday 10 o'clock. Excuse me, sir. Excuse me, sir. I am calling from NIS Patiala. Okay. Sir, you please announce that all have to fill the Google form to mark their attendance in the. Okay. I think you have got a link. Then put the link in the. बट वो लिंक में वो मैं बोल रहा था सर, अभी उसमें जिम्नास्टिक लिखा है ना, वो मैटर नहीं होगा ना, वो कैसे मैटर? नहीं सर, it is common to all, I think. So it is just you put the link in the chat box so that all can copy it. And then they will fill the जिम्नास्टिक. Then they will फिल तो हो रहा सर गूगल में. ओके मेरा कंसर्न नहीं है कि फिल तो हो रहा गूगल में, बट वो जिम्नास्टिक ऊपर से चेंज नहीं होगा ना, फिर वेट लिफ्टिंग कैसे चलेगा उसमें, ये पूछ रहा हूँ. That I will confirm because I just got the message.
That I will confirm. क्यों आप एक्चुअली वेकेंट एक परफॉर्मा शेयर कर दीजिए जिसमें जिम्नास्टिक ना लिखा हो या फिर वेट लिफ्टिंग का परफॉर्मा हो, फिर हम कंसर्न उसको भर सकते हैं। भरा तो जा रहा है लेकिन वो जिम्नास्टिक वाला कंसर्न है अभी उसमें। वो ना एक्चुअली हेड ऑफिस से हमें यही लिंक मिला है। जस्ट आई विल आस्क द हेड ऑफिस भी इट इज ए कॉमन या कैसे, आई थिंक उसमें डिसिप्लिन की ऑप्शन है, एक डिसिप्लिन है ना उसमें एक। नहीं, डिसिप्लिन ऊपर है, ऊपर के डिसिप्लिन लिखा है वहां पे, वहां से अमेंडमेंट नहीं हो रहा उसको कुछ भी। अच्छा, ऊपर ओके जिम्नास्टिक हेड में लिखा है। ओके, देन वी विल कंफर्म। ठीक है सर ओके। So you are must have heard all this conversation. You all heard it. So please act accordingly. Whatever will happen, we'll inform you again. You can call me back anytime, or we'll share everything in the WhatsApp. Mr. Pandian is doing a wonderful job. Hello, sir. He is passing each and every information technically, like on the media, and the media with we are using Facebook or WhatsApp or your phone number. Also is sharing it to everyone. He is doing a very good to update all the things, because I am also sitting far away, so I am also not in touch with him, but still he is keeping everything updated to everyone. And as we soon we are getting new speakers, he is making their slides and putting on it for your information. So we are I'm too thankful to Mr. Pandya, who is doing a very good job, and the coaches at Sai Patela. They are also doing good job by bringing new subjects, and as Mr. Ashok has explained this subject very nicely, it is very knowledgeable things. We must learn out of things so that we can promote weightlifting in future. So thank you very much. Again, we will be seeing you all on Monday. Till the time, we will forward you all this information, what you have to do on that link. Thank you so much. Sir, shall I end the meeting, sir? No, sir, meeting end kar dein. Yeah. Okay, sir.